नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो हमारे पिछले वीडियो का ही विस्तार है, जिसमें आज हम बात करेंगे उस सेक्टर की जिसने भारत को पूरी दुनिया में एक नई पहचान दी, हमारा आईटी सेक्टर। लेकिन आजकल न्यूज़ में आप क्या सुनते हैं? आईटी स्टॉक्स गिर रहे हैं, एआई आ गया है तो अब कोडिंग कौन करेगा, नौकरियां खतरे में हैं। क्या सच में ऐसा है? क्या भारतीय आईटी कंपनियां खत्म होने वाली हैं या फिर ये सिर्फ एक बदलाव का दौर है? आज के वीडियो में हम सिर्फ सतही बातें नहीं करेंगे, हम गहराई में जाके समझेंगे कि आईटी सेक्टर का ढांचा क्या है। हम बात करेंगे टर्मिनल वैल्यू की, एआई के खतरे की और सबसे ज़रूरी, भारत की कौन सी कंपनी किस मॉडल पर काम करती है। अगर आप निवेशक हैं तो आज का वीडियो आपके लिए एक मास्टर क्लास होने वाला है। दोस्तों, जब भी हम किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो हम उसकी वैल्यू देखते हैं। किसी भी कंपनी की वैल्यू दो चीज़ों से बनती है। पहली है आज की कमाई, जो वो आज कमा रही है, और दूसरी है टर्मिनल वैल्यू, यानी भविष्य में अगले 10-15 साल तक वो कंपनी किस रफ्तार से ग्रो कर सकती है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। अगर बाजार को लगता है कि टीसीएस जैसी कंपनी अगले 15 साल तक हर साल 12% की ग्रोथ देगी, तो बाजार उसे आज एक ऊंचा पीई मल्टीपल यानी महंगा भाव देगा। लेकिन अगर बाजार को डर लग जाए कि एआई की वजह से इसकी ग्रोथ सिर्फ 5% रह जाएगी, तो भले ही कंपनी आज अच्छा कमा रही हो, उसका स्टॉक गिर जाएगा क्योंकि उसकी टर्मिनल वैल्यू कम हो गई है। आज आईटी सेक्टर में यही बहस चल रही है। क्या एआई इन कंपनियों की भविष्य की ग्रोथ को खा जाएगा? अब समझते हैं अलग अलग बिजनेस मॉडल्स को। सबसे पहला है लार्ज कैप आईटी सर्विस मॉडल। इसमें हमारी दिग्गज कंपनियां आती हैं, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा। ये कंपनियां लेबर आर्बिट्रेज पर काम करती हैं। आसान भाषा में कहें तो विदेशी क्लाइंट से काम पकड़ना, भारत के सस्ते और टैलेंटेड इंजीनियर से वो काम करवाना और डॉलर में बिलिंग करना। लेकिन यहाँ एक चुनौती है। इसे टाइम एंड मटेरियल मॉडल कहते हैं, यानी जितने घंटे इंजीनियर काम करेगा उतना पैसा मिलेगा। अब दिक्कत ये है कि इनकी ग्रोथ 4 से 6% पर सिमट रही है। एआई आने से जो काम 10 लोग करते थे वो अब 2 लोग कर पा रहे हैं। तो क्लाइंट कहेगा कि मैं 10 लोगों के पैसे क्यों दूं? और एक नया खिलाड़ी मैदान में आ गया है, जीसीसी। ये जीसीसी यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स क्या भला है? देखिए, पहले गूगल, वॉलमार्ट या जेपी मॉर्गन जैसी बड़ी कंपनियां अपना आईटी का काम टीसीएस या इन्फोसिस को आउटसोर्स करती थीं, लेकिन अब वो कह रही हैं कि हम भारत में खुद का ऑफिस खोलेंगे और सीधे इंजीनियर्स को हायर करेंगे। जैसे आज गूगल इंडिया या गोल्डमैन सैक्स के बेंगलुरु और हैदराबाद में बड़े सेंटर्स हैं। इससे हमारी आईटी सर्विस कंपनियों का मार्केट शेयर कम हो रहा है। ये एक बड़ा बदलाव है जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। अब बात करते हैं ER&D यानी इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। ये कंपनियां सिर्फ कोडिंग नहीं करती, ये असल में चीज़ें डिज़ाइन करती हैं। उदाहरण के तौर पर टाटा एलेक्सी, KPIT टेक्नोलॉजीज़ और L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। जैसे KPIT गाड़ियों के अंदर के सॉफ्टवेयर और ऑटोनमस ड्राइविंग पर काम करती है। टाटा एलेक्सी मेडिकल डिवाइसेस और एरोस्पेस में डिज़ाइनिंग करती है। इनका भविष्य उज्जवल है क्योंकि यहाँ सिर्फ दिमाग और क्रिएटिविटी चलती है। लेकिन एक रिस्क यहाँ भी है। अगर दुनिया भर में ऑटो सेक्टर धीमा पड़ता है तो इन पर असर होगा। यहाँ एआई इनका दुश्मन नहीं, बल्कि एक औजार है जो इनकी स्पीड बढ़ाएगा। मिड और स्मॉल कैप आईटी में बहुत ज़्यादा वैरायटी है। इसमें परसिस्टेंट सिस्टम्स, कोफोर्ज, एम्फेसिस और LTI माइंडट्री जैसी कंपनियाँ आती हैं। यहाँ निवेश करने से पहले आपको ये पूछना होगा कि क्या ये कंपनी सिर्फ टाइम बेच रही है या कोई खास हुनर। अगर कोई कंपनी सिर्फ बेसिक कोडिंग कर रही है तो एआई उसे ख़त्म कर देगा। लेकिन अगर वो साइबर सिक्योरिटी या क्लाउड माइग्रेशन में माहिर है तो वो लार्ज कैप कंपनियों से भी तेज़ ग्रो कर सकती हैं। अगला मॉडल है वर्टिकल स्पेशलिस्ट। ये वो कंपनियां हैं जो किसी एक ही सेक्टर में गहराई से काम करती हैं, जैसे IKS हेल्थ या सजिलिटी इंडिया जो सिर्फ हेल्थ केयर देखती हैं, या E-क्लर्क्स जो फाइनेंस से जुड़े मुश्किल काम करती है। इनका मॉडल घंटे के हिसाब से नहीं बल्कि आउटकम पर होता है, जैसे क्या मेडिकल क्लेम सही से प्रोसेस हुआ। यहाँ गलती की गुंजाइश 0 है। यहाँ एआई पूरी तरह इंसान को रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ डोमेन नॉलेज की ज़रूरत होती है। आखिरी मॉडल है SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसमें कंपनी एक सॉफ्टवेयर बनाती है और लोग उसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जैसे ज़ोहो, फ्रेशवर्क्स या टैली। पहले बाजार इन कंपनियों को सिर्फ इनकी सेल्स देखकर बहुत ऊंचे दाम देता था, लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब मार्केट कहता है कि सिर्फ सेल्स मत दिखाओ, मुनाफा दिखाओ। अगर प्रॉफिट नहीं है तो वैल्यूएशन गिर जाएगी।
साथ ही अब कई फ्री AI टूल्स भी इनके लिए चुनौती बन रहे हैं। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या है? क्या IT सेक्टर खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं, लेकिन अब ये सब कुछ खरीद लो वाला सेक्टर नहीं रहा। लार्ज कैप में आपको सुरक्षा मिलेगी, लेकिन ग्रोथ धीमी होगी। ER&D में ग्रोथ है, लेकिन वो ग्लोबल मार्केट पर निर्भर है। वर्टिकल स्पेशलिस्ट में नए अवसर छिपे हो सकते हैं। बाजार में 500 से ज्यादा स्टॉक्स है। क्या आप वहीं लड़ना चाहते हैं जहां पूरी दुनिया बहस कर रही है, या आप वहां जाना चाहते हैं जहां ग्रोथ साफ दिख रही है? फैसला आपका है। उम्मीद है अब आपको टर्मिनल वैल्यू, GCC और इन कंपनियों के काम करने के तरीके की साफ समझ मिल गई होगी। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अलविदा मेरे प्यारे दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी ज्ञानवर्धक वीडियो में।